Good morning, everyone. My name is Rashmi Ramteke. My firm name is Rupikra Investment. I'm personal financial advisor and certified mutual fund distributor. I'm having 15 years experience in this field and having 800 plus client. मैं अपने क्लाइंट को किस तरह से अपने गोल्स को सेट करना और उन गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना ये सिखाती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाउ टू लिव वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टू लिव वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ। तो इसे मैं आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से आपने अपनी प्लानिंग करनी है रिटायरमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप एक वेल्दी पीसफुल लाइफ जिए या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद अपनी स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रिप्स करें, तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस, बेसिक मंथली एक्सपेंसेस क्या है। कभी कभी किसी का मंथली बेसिक एक्सपेंसेस होता है। बेसिक एक्सपेंसेस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जिसमें आपका ग्रोसरी आता है, मिल्क का खर्चा आता है, या फिर आपका वेजिटेबल का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल और पेट्रोल का खर्चा हो गया। मतलब वो सारी चीज़ें जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको ज़रूरी है। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको जो चीजें लगेंगी वो सारी चीजों से आती है बेसिक मंथली एक्सपेंसेस में। ठीक है। तो किसी का मंथली एक्सपेंसेस हो सकता है कि किसी का 10,000 में खर्चा चलता हो, किसी का 30,000 में, किसी का 50,000 में और किसी का 1 लाख में। तो हम एक एवरेज एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि एक मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं कि 30,000 रुपीज का किसी का बेसिक मंथली एक्सपेंसेस है। ठीक है। अगर आपकी उम्र 35 ईयर है, ये हम अज्यूम करते हैं कि आपकी उम्र 35 ईयर्स है और आपका बेसिक मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज है, तो आपको रिटायर्ड होने के लिए रहते हैं 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स में अगर मैं इन्फ्लेशन 6% कैलकुलेट करती हूँ और आपका बेसिक खर्चा 30,000 है, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद 25 ईयर्स के बाद जब 60 साल में आप रिटायर्ड होंगे, उस टाइम पे आपको खर्चा लगेगा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके अप्रोक्स 1,30,000। मतलब 30,000 की कॉस्ट जो है 1,30,000 हो जाएंगी। सो महीने का 1,30,000, तो 12 महीने के यानी साल भर के हो गए 15,60,000 रुपए। तो 15,60,000 रुपए अगर आपके साल का खर्चा हो गया, तो आपका, और उसके बाद 60 साल के बाद हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 20 ईयर्स पकड़ते हैं। मतलब 60 साल के बाद आप 20 साल तक जिएंगे, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो साल के 15,60,000 रुपए, तो 20 साल के होते हैं 3,12,00,000 रुपए। इसका मतलब है 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 3,12,00,000 रुपए रहने चाहिए। सो ये 3,12,00,000 को आपको अचीव करने के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी आपकी उम्र अगर 35 साल है, तो आपके पास पूरे 25 साल है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और ये टारगेट अगर आपको अचीव करना है, तो आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा जरिया है अपने पास म्यूचुअल फंड का। अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से मंथली मोड में धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टारगेट को 25 साल में आप आराम से अचीव कर पाएंगे। अब इस टारगेट को किस तरह से अचीव करेंगे, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो चलिए, 3,12,00,000 रुपए हमें अचीव करने हैं। इसे हम किस तरह से अचीव करेंगे, चलिए बताती हूँ कैलकुलेशंस के साथ। और ये अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में 18,500 का मंथली सिप करते हैं आने वाले 25 साल तक, तो आप 12% के CAGR के हिसाब से 3,15,00,000 की वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। यहाँ आप 55,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप वेल्थ क्रिएट करेंगे 3,12,00,000 की। आपका टारगेट तो अचीव हो जाता है, लेकिन 18,500 रुपए अगर आपको
ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं इसके लिए आपको और एक ऑप्शन देती हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7,500 का सिप करते हैं और उसे हर साल 10% से स्टेप अप करते हैं, तो 25 साल में आप 3 करोड़ 12 लाख का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। जिस तरह से हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, उस तरह से आप अपने सिप में धीरे धीरे इंक्रीमेंट हर साल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन में आपको 18,500 का सिप करना है जिससे आप ये टारगेट अचीव करेंगे, और दूसरे ऑप्शन में आपको सिर्फ 7,500 का सिप करना है जिसे 10% से स्टेप अप करना है। तो इससे भी आप 3 करोड़ 12 लाख का टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो चलिए, अगर आपने मेरे कहने के हिसाब से ऐसा कर लिया और 3 करोड़ 12 लाख का टारगेट आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या होगा? जब आप 60 साल के हो जाएंगे और आपके पास 3 करोड़ 12 लाख रुपए रहेंगे, सो उसमें से हम किस तरह से मंथली इनकम पेंशन की तरह ले सकते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास 3 करोड़ अगर आ गए तो उससे आप मंथली अप्रोक्स 1.5 लाख से 2 लाख तक के बीच का मंथली इनकम आराम से ले सकते हैं, जिससे आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट है 1,30,000 की, और अगर आप 1.5 लाख के करीब करीब पेंशन ले सकते हैं इस अमाउंट के माध्यम से, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जिएंगे, एक अच्छी वेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, जिससे आप अपने फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप्स भी कर पाएंगे और रोजमर्रा के खर्चे भी आराम से उठा पाएंगे। इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर कर आप अपने लिए एक अच्छी पीसफुल और वेल्दी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। अगर आप अपने लिए इसी तरह से प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने एज के हिसाब से, अपने बेसिक एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना कॉर्पस अकुमुलेट करना चाहिए, ये प्लानिंग आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर दूँगी, ताकि आप भी अपनी फ्यूचर में अपनी रिटायरमेंट लाइफ को पीसफुल तरीके से जी सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको फ्यूचर में पेंशन नहीं मिलने वाली है, ताकि वो अपने लिए भी इस तरह की प्लानिंग करके एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ की प्रोविज़न कर सके।